अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन गार्डनिंग पे बात करूंगी कि किचन गार्डनिंग करने के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है या हम छत पे किचन गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे, किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और किस तरह से हम ख़ुद को मोटिवेट करेंगे कि हम गार्डनिंग में कामयाब भी हो जाएं और हमारा जो बजट है वो भी कम से कम यूज़ हो। तो देखते हैं कि किस तरह से हम ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घर में अपनी कम से कम जगह पे भी थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि किचन गार्डनिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो दुनिया जहान की सब्जियां और फ्रूट हैं हम अपने घर में लगा लें, नहीं। देखें, थोड़ी सी जगह है, उसमें चंद ज़रूरत की चीज़ें हम उगा लें तो वही हमारी किचन गार्डनिंग होगी। तो इस महीने में, सितंबर के महीने में स्पेशली, किस तरह से और कौन कौन सी इकसाम है जो हम अपने घर में लगा सकते हैं सब्ज़ियों की। तो देखिए, सितंबर में छत पे उगने वाली सब्ज़ियों की इकसाम आपके मकाम और मकामी आबो हवा पर मुनहसर है। बहुत से मुतदिल इलाकों में सितंबर ठंडे मौसम की सब्ज़ियों जैसे लोटस, पालक, केले, गाजर, मूली और मटर के लिए अच्छा वक्त है। मुतदिल आबो हवा वाले कुछ इलाके गर्म मौसम की सब्ज़ियों जैसे टमाटर, मिर्चें, खीरे, काली मिर्च, काली तोरी या इस तरह के कुछ मुख्तलिफ जो सब्ज़ियां हैं बेल वाली, वो उग सकती हैं। ये अपने अपने इलाके के माहौल जैसे, यानी कि आबो हवा के मुताबिक होता है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कुछ इलाकों में मुतदिल मौसम होता है। तो उस हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन कौन सी सब्ज़ियां अपने रूफटॉप गार्डन पे या अपने घर में थोड़ी बहुत अगर स्पेस है तो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अपने छत के बाग की मनसूबाबंदी करते वक्त अपने मखसूस आबो हवा के इलाके और अपनी छत पर दस्तयाब सूरज की रोशनी को स्पेशली और जगह को मद्देनज़र रखना है, उस पर गौर करना है कि किचन गार्डनिंग हमेशा ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कम अज़ कम 5-6 घंटे की धूप तो लाजमी आए। तो शुरू करने से पहले हमें किन इक़दामात पर अमल करना चाहिए, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 है, अपने घर की छत का अंदाज़ा लगाएं। यानी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके घर की जो छत है मिट्टी, गमलों और पौधों के वज़न को सहारा दे सकती है। अगर ज़रूरी हो तो साख्ती इंजीनियर से मशवरा करें, यानी कि जिसने आपका घर बनाया है तो उसके साथ मशवरा कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर टियर और गार्डर की छत है तो इस तरह का जो रिस्क है वो लेना ख़तरे से खाली नहीं होता। और पानी जमा होने से बचने के लिए मुनासिब निकासी का इंतज़ाम भी करना ज़रूरी है कि सीवरेज वगैरह का इंतज़ाम जो है अच्छी तरह से है। तो इसके बाद है सेकंड पॉइंट, सही मकाम का इंतखाब करें। अपनी छत पर धूप वाली जगह का इंतखाब करें जो रोज़ाना कम अज़ कम 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी हासिल करे। हवा की नुमाइश पर गौर करें और अगर ज़रूरत हो तो वन ब्रेक फ्राहम करें। नंबर 3, सामान जमा करें, यानी कि हमें किन टूल्स की ज़रूरत होती है और किस तरह के हमें पॉट्स ख़रीदने होते हैं अपनी किचन गार्डनिंग के लिए। तो मुनासिब बर्तन, पॉट्स ख़रीदें या आप जो बास्केट्स मिल जाती हैं सब्ज़ी वालों से या फ्रूट्स वालों से, वो ले लें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंटेनर्स होते हैं जो पानी वाली यूज़लेस टैंकियाँ होती हैं, उनको सेंटर से कट करके आप वो भी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। थर्माकोल के बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी के बॉक्सेस आप यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक की जो भी बोरियां वगैरह होती हैं, उनको आप डबल करके या इसके अलावा सीमेंट की जो खाली बोरियां हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन गार्डनिंग के लिए। इस तरह से अच्छी तरह से आप पहले अपनी चीज़ों का इंतज़ाम कर लें। गमलों में लगाना चाहें तो गमले ठीक हैं, अदरवाइज़ छत पे ग्रो बैग, सीमेंट की बोरियां और बास्केट्स वगैरह बहुत ही अच्छी रहती हैं क्योंकि इनका लाइट वेट होता है और हमारी छत पे गमलों का वज़न पड़ने से बच जाता है। लेकिन अगर आपके घर की जो छत है वो आरसीसी है तो आप गमले भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कुछ गमले भी यूज़ किए हुए हैं गार्डनिंग में। और इस तरह से
बास्केट वगैरह भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि अच्छी क्वालिटी की मिट्टी या पॉटिंग मिक्स और कंपोस्ट वगैरह जमा करें। इसके लिए आप कोशिश करें कि भल वाली मिट्टी जमा करें अपने पास। भल वाली मिट्टी क्योंकि रेतली होती है, बंधी हुई नहीं होती। चिकनी मिट्टी हरगिज़ किचन गार्डनिंग में यूज़ ना करें। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाएं कि जो वेल ड्रेन हो और उसमें प्लांट अपनी रूट्स अच्छी तरह से डेवलप कर सकें। कंपोस्ट आपको अपने एरिया से अगर कार्डन कंपोस्ट मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लीफ कंपोस्ट मिल जाती है तो भी ठीक है। अगर आपकी रसाई वर्मी कंपोस्ट तक है तो वो भी ऑर्गेनिक में ही आती है। इस तरह की चीज़ें अपने पास जमा कर लें। और बागबानी के लिए कौन से औजार जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, तो जैसे कि खुरपी हो गई, कटाई करने के लिए कटर हो गया, पानी देने के लिए कैन हो गई। इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं वो यूज़ कर लें। कटर नहीं है तो आप इसका काम कैंची या छुरी से भी ले सकते हैं, चाकू से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके तो फिर ही किचन गार्डनिंग शुरू कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, पौधे मुंतखब करें। ऐसे पौधों का इंतखाब करें जो आपकी आबो हवा और दस्तयाब सूरज की रोशनी की मिकदार के लिए मौजू हों। यानी कि आपके घर में कितनी सूरज की रोशनी आती है और किस तरह की आपकी इलाके की आबो हवा है, इस तरह के पौधे आप लें, इस तरह के बीज लें। छतों के लिए आम सब्जियों और जड़ी बूटियों में टमाटर, काली मिर्च, तुलसी, पुदीना और हरी प्याज वगैरह शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट वेजिटेबल्स हैं जो हर कोई आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकता है। नंबर 5, पौधे लगाना, कि हम किस तरह से कंटेनर को यूज़ करके कंपोस्ट मिक्स करके कंटेनर्स के अंदर मिट्टी में जो सॉइल मीडिया हम बना रहे हैं तो भरें उनको। तो आप एक हिस्सा गार्डन कंपोस्ट ले लें, एक हिस्सा आप अपने गार्डन की सॉइल ले लें, या अगर बिल्कुल बिगनर है तो आप भल वाली मिट्टी ले लें। साथ में आप अगर थोड़ी सी रेत ऐड करना चाहें तो वो कर लें। बाकी कोकोपीट जो होती है वो ऑप्शनल है, कोकोपीट लाजमी नहीं है। अगर आपको आसानी से अवेलेबल है तो आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मजबूरी नहीं है कि हर हाल में कोकोपीट हो तो फिर ही हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। हमारे देश की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, इसमें हर किस्म की सब्जियां फल उग जाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। और अपनी मुंतखब सब्जियां और जड़ी बूटियां इनके वक्फे और गहराई की ज़रूरत के मुताबिक लगाएं, जिस तरह के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ मैं अपनी जो सब्जियां हैं वो लगाती भी जा रही हूँ। पौधे लगाने के बाद अच्छी तरह से उनको एक दफ़ा भर के पानी दे दें। नेक्स्ट पानी आपने उस टाइम पे देना है जब देखेंगे जो आपके पॉट्स की, आपके कंटेनर्स की ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल सूख चुकी है, तो फिर पानी दें। और पहला पानी नहायत एहतियात के साथ दें ताकि बीज अपनी जगह छोड़े ना। और अगर कोई बीज अपनी जगह छोड़ जाता है तो उसको एहतियात के साथ आप दबा दें मिट्टी के अंदर, तो इंशाल्लाह वो अपनी ग्रोथ ज़रूर स्टार्ट कर लेगा। नमी को बरकरार रखने और अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अगर मुमकिन हो तो मिट्टी के ऊपर मल्च कर दें, किसी भी चीज़ की, कोकोपीट हो उसकी कर दें, आप राइस हस्क की कर दें, कार्डन कंपोस्ट की कर दें जो बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ हो, और पत्तों की खाद हो तो उसकी मल्चिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीड़ों और बीमारियों की निगरानी करें और ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब कार्रवाई करें। क्योंकि हमारी जो किचन गार्डनिंग होती है अमूमन वेजिटेबल प्लांट्स पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो पेस्ट अटैक करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, वाइट फ्लाई हो गई और इसके अलावा मिली बग्स हो गए, और भी कई बीमारियां अटैक कर देती हैं। तो इसके लिए टाइम पे इनका तदारक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी जो मेहनत है सारी रायगा जा सकती है। नंबर 7 पे है फर्टिलाइजेशन। पैकेज की हदायत पर अमल करते हुए ज़रूरत के मुताबिक नामियाती खाद का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट्स को टाइम पे ज़रूरत के मुताबिक फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो हमारे जो फ्रूट लगेंगे या फल लगेंगे, सब्जियां लगेंगी, उनका जो साइज़ है वो छोटा रहेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी नहीं होगी। इसलिए टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें आप उनके अंदर, या आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल दें। खाद का इस्तेमाल मिट्टी को नरम करने और उसमें ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा कटाई। तो
तमाम प्लांट्स की बढ़ोतरी की हौसला अफजाई और ज़्यादा भीड़ को रोकने के लिए पौधों की कटाई की जाती है। जिस तरह से आप देखते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और प्लांट्स आपके डी शेप हो रहे हैं, वो किचन गार्डनिंग के हो या आपके परमानेंट प्लांट्स हों या कोई भी प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हों। जब आप देखें कि उनका जो ग्रोथ टाइम है वो अरूज पे है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत बेढंगी हो रही है, तो आप टाइम टू टाइम उनकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और जब सब्जियां और जड़ी बूटियां पक जाएं तो इनकी मुसलसल पैदावार की हौसला अफजाई करें। यानी जब आपके पास सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा मिकदार में पक चुके हैं तो उनको टाइम पे उतारें, टाइम पे फर्टिलाइज़र करें, ताकि मज़ीद आगे आगे दोबारा से फ्लावरिंग हो और हमारे प्लांट्स जो हैं वो दोबारा फ्रूटिंग की तरफ आएँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी नंबर 9, इंतहाई हालात से बचाओ। यानी कि मौसमी जो हालात हैं उनकी शिद्दत से प्लांट्स को किस तरह से बचाना है कि सख्त गर्मी और सख्त सर्दी के मौसम में अपने प्लांट्स को किस तरह से लुक आफ्टर करना है। इसके लिए गर्मियों के लिए आप सायादार कपड़े, नेट या किसी कतार के अहाते का इस्तेमाल करें। पौधों को शदीद गर्मी और सर्दी से बचाएं, क्योंकि शदीद गर्मी के मौसम में भी हमारे प्लांट्स के लीव सूख जाते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब शदीद सर्दी होती है, ओस पड़ती है, तो उन दिनों हमें अपने प्लांट्स को ओस से बचाना होता है, जिसके लिए मेरे ख्याल में नेट लाजमी चीज़ है। तो अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो तो इसका अरेंजमेंट करें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई और बंदोबस्त कर सकते हैं, पॉलीथीन वगैरह लगा के, अगर थोड़ी सी किचन गार्डनिंग है तो उसको आप किसी भी छोटे मसनूई तरीके से बचा सकते हैं अपने प्लांट्स को। और सबसे जो टॉप का पॉइंट है कि जब आपने मिट्टी अच्छी बना ली, आपने कंटेनर वगैरह जमा कर लिए, आपके पास किचन गार्डनिंग के लिए औजार जमा हो गए, तो जब आपने सीड लगाने हैं तो वो टाइम बहुत ही केयरफुली काम करने का होता है कि सीड्स आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। क्योंकि अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो आपकी जो सारी की सारी मेहनत है वो रायगा जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने मेहनत करके कंटेनर जमा किए, आपकी छत जो है वो वज़न बर्दाश्त कर रही है सारे कुछ का, और अगर आपको सीड्स मुनासिब नहीं मिलते, गलत मिल जाते, तो आपकी सारी की सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। इसलिए हमेशा क्वालिटी के सीड इस्तेमाल करें और ये यकीन करें कि हर दफ़ा आप अपने सीड्स नए लें। पुराने पड़े हुए सीड्स लगा के तजर्बा करके अपना टाइम और अपनी चीज़ों को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 10 पे है जो कि अपनी फसल का लुत्फ़ उठाएं। कितनी प्यारी बात है कि जब आप सारी मेहनत कर लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके घर में आपकी किचन गार्डनिंग है जो हो रही है वो अरूज पे है, तमाम प्लांट्स आपके अच्छे ग्रो हो रहे हैं, आप टाइम पे उनको पानी दे रहे हैं, टाइम पे उनको खाद दे रहे हैं, आपके प्लांट्स फ्रूटिंग तक आ गए हैं, सब्जियां लगना शुरू हो गई हैं। और अगर कोई कीड़ा वगैरह लगता है तो आप टाइम पे उनका तदारक करते हैं, तो वो बहुत ही मज़े का टाइम होता है कि अपनी छत पे बैठें और इर्द गिर्द के माहौल को इंजॉय करें। खूबसूरत और प्यारे प्यारे से परिंदों की आवाज़ें सुने जो आपकी गार्डनिंग की वजह से आपकी छत पे आ रहे हैं या आपके गार्डन में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इस चीज़ का निचोड़ निकलता है कि छत पर बागबानी के लिए बाकायदा देखभाल और तवज्जो की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन छोटी सी शुरुआत जो आप कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं और बतदरीज अपनी छत वाले बाग को वसअत दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके अमल से ज़्यादा आरामदेह हो जाती हैं कि आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको ज़हनी तौर पे भी सुकून मिलता है, टेंशन फ्री होते हैं आप, और जिस्मानी तौर पे भी गार्डनिंग करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि किचन गार्डनिंग शुरू करने से मुतालिक जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आप इनको जहन में रखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गार्डनिंग शुरू करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।